नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित मृदुल विष्णु स्वागत करता हूं आप सभी का एस्ट्रो साधना चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस चैत्र नवरात्रि में पूजा की विधि क्या रहेगी, पूजा का जो है मुहूर्त क्या रहेगा और हम क्या विशेष पूजा करके अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह रौद्र नामक जो संवत्सर है, ये आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आए, ऐसी मैं मंगल कामना भगवती से करता हूँ। तो मित्रों, इस बार 19 तारीख को यानी कि 19 मार्च से नवरात्रि के नव वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है कि इस बार उदय तिथि से तो अमावस्या रहेगी, तो हम क्या करें, कैसे नवरात्रि की पूजा होगी। तो नवरात्रि तिथि की जो शुरुआत है वो 19 मार्च को ही हमें करना है। अपने व्रत का, अपनी कलश स्थापना का हमें जो भी कार्यक्रम है वो 19 तारीख को ही करना है, क्योंकि अमावस्या सुबह 6:55 तक ही रहेगी। उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। तो इसी समय से हम अपनी पूजा को कर सकते हैं। यह जो पहला मुहूर्त आपका रहेगा प्रतिपदा तिथि लगने से और सुबह को 7:53 तक, यानी कि आप 8 बजे तक भी अपनी इस पूजा को, अपने कलश स्थापना को कर सकते हैं। यह मुहूर्त आपके लिए शुभ रहेगा। यदि किसी कारणवश से आप इस मुहूर्त में कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भी आप अपने कलश को स्थापित कर सकते हैं, जिसका समय 12:05 से लगभग 12:53 तक रहेगा। तो इस अवधि में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार माँ का जो वाहन रहेगा, क्योंकि नवरात्रि की जो शुरुआत है वो गुरुवार से हो रही है, तो पारंपरिक तौर पे माता का जो वाहन रहेगा वह इस बार पालकी रहेगी, यानी कि माँ पालकी में सवार होकर के हम भक्तों के लिए धरती पर आ रही है। तो जब माँ पालकी पर बैठकर आती है तो उसका भी कुछ फल हमें प्राप्त होता है। उस फल के अनुसार थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति रहती है, लेकिन उन्नति के अवसर भी बनते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने अपने इस शुभ मुहूर्त के समय को नोट कर लीजिए कि या तो सुबह को प्रतिपदा तिथि लगने पर यानी कि 6:55 से और लगभग 8 बजे तक आप अपना कलश स्थापित कर लें। और यदि किसी कारणवश आप यह सब ना कर पाएँ तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में 12:05 से 12:53 के बीच में भी अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब पूजा की विधि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो सामान्य तौर पर आप सभी लोग पूजा करते हैं। माँ भगवती की घर घर अग्यारी भी होती है, जिसमें हम लौंग का जोड़ा, जायफल इत्यादि भगवती को अर्पण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विशेष पूजा करके भी हम अपने इस नवरात्रि को और अधिक शुभ अपने लिए बना सकते हैं। कोई यदि कामना विशेष आपके रूप में, आपके मन में विशेष रूप से यदि कोई कामना रहती है तो उस कामना की पूर्ति के लिए कुछ विशेष पूजाएं भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कलश स्थापित कर लें, और यदि किसी विशेष उद्देश्य से आप इस व्रत को कर रहे हैं तो आप कलश के ऊपर पंचपल्लव का प्रयोग करें, यानी कि केवल आम के पत्ते ना रखें, उसमें एक पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, आम का पत्ता और गूलर का और पाखड़ का पत्ता भी आप लगाएं। यानी कि 5 प्रकार के पंचपल्लव आप अपने कलश पर रखें। उसके ऊपर फिर पंचपात्र और पंचपात्र के ऊपर नारियल रख करके आप कलश को स्थापित करें, और आपकी जो विशिष्ट कामना है वह भी भगवती से आप बोल करके पूजा करें। पूजा में जब आप घी जलाएं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि घी पूर्ण रूप से शुद्ध हो, यानी कि गाय का घी ही आप प्रयोग करें। यदि गाय का घी ना मिल पाए तो शुद्ध तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम रहेगा कि आप गाय के बने घी से ही दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक में लौंग डाल करके आप जलाएं। जो भी आप भोग अर्पण करें भगवती को शुद्ध और सात्विक भाव से तैयार करें। प्रयास करें कि वह सब आप अपने घर में ही तैयार करें, शुद्ध वस्तुओं के साथ शुद्ध भाव से आप भगवती को निवेदित करें। और प्रतिदिन पूजा के साथ साथ यदि संभव हो तो एक कन्या का पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन में आप प्रतिदिन वाले कन्या पूजन में केवल भगवती का कोई भी स्वरूप, जो भी कन्या आपके घर के आसपास हो, उनको बुला करके आसन पर विराजमान करें।
चरण वंदना करके रोली से माथे पर तिलक लगा करके उन्हें कुछ प्रसाद और दक्षिणा दे करके पैर छू करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तो कन्या पूजन भी एक विशेष पूजा है, यदि प्रतिदिन आप करते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से तो अष्टमी और नवमी पर यह कन्या पूजन होता ही है, लेकिन प्रतिदिन भी आप चाहें तो तिलक लगा करके प्रसाद और दक्षिणा दे करके भी कन्या रूप में भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों के मन में भाव रहता है कि हम दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। तो जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, विधि पूर्वक जो पाठ करते हैं, जो विधि को जानते हैं, वह दुर्गा सप्तशती का पाठ अपनी विधि अनुसार करते रहें। लेकिन जो लोग इस बार ही शुरुआत करना चाहते हैं और वह विधि नहीं जानते हैं, तो उस विधि को पहले समझ लें। यदि आप संस्कृत का उच्चारण पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं तब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती में ही एक भगवती के 108 नामों का स्रोत आपको मिल जाता है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। उस पाठ को करने से भी आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का ही फल प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप कवच, अर्गला, कीलक का भी पाठ कर सकते हैं और भगवती के 32 नामों की जो माला है, दुर्गा, दुर्गति, शमनी आदि इस स्त्रोत का भी पाठ आप कर सकते हैं। यदि इतना सब कुछ आप ना भी कर पाएँ तो आप अज्ञारी करके भगवती को भोग अर्पण करें और कन्या पूजन करने के साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करके भी आप अपने इस नवरात्रि की पूजा को कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको सबसे पहले अपने आप को शुद्ध रखना है और अपने भाव को भगवती के चरणों में समर्पित करना है। दो लोग पाठ करें तो विधि पूर्वक करें। पूरे 13 अध्याय कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्यों के साथ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है। यदि समय ना हो, आपके पास इतना ऑफिस जाना हो या कोई और जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, तो आप 7 दिन में भी पाठ को पूरा कर सकते हैं। यानी कि पहले दिन केवल पहला अध्याय कर लें, उसके बाद फिर आप जो है 2 अध्याय करें, फिर 1 करें, फिर 4 अध्याय करें, फिर 4 अध्याय के बाद में 2 अध्याय, फिर 1 अध्याय और फिर अंत में 2 अध्याय करके आप 7 दिन में भी पाठ को पूरा कर सकते हैं। और यह सब संभव ना हो तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माँ के 108 नामों का पाठ करके भी आप दुर्गा सप्तशती के फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग नवरात्रि में विशेष रूप से भगवती का पूजन करके भगवती का विशेष आशीर्वाद प्रदान आप प्राप्त करें। आप सब पर भगवती की पूर्ण कृपा हो, ऐसी मेरी कामनाएं भगवती से हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप विशेष रूप से कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के में कमेंट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम अतिशीघ्रता से प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाए। भगवती की कृपा आप सब पर हो, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।